जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। अल्लाह का एहसान है, ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज हमारा वीडियो का तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है कि इसमें जनाब आज हम डिस्कशन करेंगे कि जब हम ईरान से जो थे वो तुर्की पहुँच गए थे और दोगो ब्याज में पहुँचे थे, तो वहाँ से आगे का हमारा सफ़र जो था वो कैसा था और ठंड कैसी थी और वहाँ पर बिहेव किस तरह का किया जाता है। तो भाई मैं अपने जो है ना वो दोस्तों के साथ बस नहीं निकला हुआ था। वो और लोग थे, उनके साथ जो है वो मैं आया था। तो वहाँ पे जब हम तकरीबन हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था वहाँ इमिग्रेशन से, तो उसका जो दफ्तर था उसके साथ साथ हम निकले हैं। तो आगे से जनाब तकरीबन को 1.5 घंटा हम सर्दी में खड़े रहे हैं बर्फ़बारी में। तो जो स्नोफॉल थी वो हो रही थी बेसिकली बहुत ज़्यादा, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो जनाब हमारे साथ क्या था, दो ईरान की औरतें थी, एक जो थी वो अरेबिया की थी, शायद वो पता नहीं शाम की थी या इराक की थी, फैमिली थी। तो उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चे को मैंने पकड़ लिया, तो एक जो था वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, उसको उसकी माँ ने पकड़ा हुआ था। मेरे पास अपनी जैकेट थी, वो मैंने उस बच्चे को दे दी, उसके ऊपर जो है ना वो दे दी और उसको मैंने कंधों पे बिठा लिया। तो उनका बैग भी मैंने पकड़ लिया, तो उनसे चला नहीं जा रहा था क्योंकि बर्फ़बारी शदीद थी और सर्दी भी बहुत थी। तो उसको मैंने सपोर्ट की। तो जनाब फिर इस तरह का निज़ाम हुआ कि वो जो इसका जो शौहर था वो भी बहुत घबराया हुआ था, बेचारा भी बच्चा था छोटा सा, इतना मतलब कि सही वो था, सेंसेबल नहीं था। तो वो पता नहीं किस तरह के उनके हालात थे, तो वो भी आए हुए थे। तो जनाब मैंने उनके साथ फिर जो है ना वो सपोर्ट उनको की और उनका सामान वगैरह भी मैंने उठाया। तो वहाँ से जैसे कैसे हम जनाब निकले और 6 घंटे हम पैदल चलते रहे रात को ही। तो मतलब कि रात को 3 बजे हम निकले हैं, तो सुबह जनाब हम 9 बजे जाके सेफ में पहुँचे हैं। तो पैदल चलते गए हैं, बर्फ़बारी होती गई है। तो जनाब जो है ना वो तकरीबन 2-2 3-3 फीट हम बर्फ़ में जो है ना वो धंस जाते थे। तो इस तरह का निज़ाम होता था क्योंकि बर्फ़बारी बहुत हुई थी, तो एंड था बर्फ़ का तब। तो फिर वहाँ से जनाब मैं दोगुबे सेव में गया हूँ। तो वहाँ से हाजी फरहाद का उसने नाम लिया कि उसका बंदा कौन है। तो 3 दिन मैं सेव में वहाँ पे रहा हूँ। तो वहाँ पे खाने पीने का निज़ाम नहीं था, एक सोमी थी वो होती थी, उसके ऊपर वो मीठा जिस तरह जनाब डाल के तो वो दे देते हैं, जी जी खाएं। तो साथ में पानी पीना है, वो भी वाशरूम का जो पानी था वहाँ से पीना है, वहाँ से जनाब अपने वाशरूम करना है, मतलब बहुत यार अनएक्सेप्टेबल था। तो फिर भी मजबूरी थी, क्या करते। वहाँ से फिर जनाब हम निकले हैं। उसने कहा कि जनाब ये आपके स्टे पेपर हैं, उन्होंने 2 नंबर हमें स्टे पेपर दिए। तो बेसिकली वो पुलिस से ही लेके आए हुए थे। तो वहाँ से जो स्टे पेपर थे उन्होंने हमें दिए। उसने कहा कि आपने आधा घंटा चलना है। तो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर एक चेक पोस्ट है, वो आपने पैदल क्रॉस करनी है क्योंकि गाड़ी वहाँ पे नहीं आ सकती। तो फिर वहाँ से एक गाड़ी आएगी, वो आपको कुंभी नुमा तो पिकअप, उसमें वो आपको बिठा के ले जाएंगे। तो आप इनको वो अड्डे पे छोड़ जाएगा बस के टर्मिनल से, वहाँ से आपको इस्तांबुल की टिकटें मिलेंगी। तो भाई जान वहाँ से फिर क्या हुआ कि उसने हमें जब निकाला, तो मैं अकेला पंजाबी था, तो बाकी मेरे साथ तकरीबन 70 लोग जो थे वो पठान थे, अफ़गानी थे सारे। तो वहाँ से हम निकले हैं जनाब, हम चलते ही गए हैं चलते ही गए हैं, ऊपर से इतनी स्नोफॉल हो रही थी। तो आधा घंटा चले हैं, 1 घंटा चले हैं, वो गाड़ी पे आया, वो कहता है यार वो थोड़ा सा और आगे चले जाओ तो निज़ाम ठीक हो जाएगा, वो गाड़ी वहाँ तक आ जाएगी। तो हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब गाड़ी जो है वो अभी तक भी नहीं आई, तो फिर क्या हुआ कि इतनी बर्फ़बारी है, शदीद ठंड थी कि चलो मैं तो पंजाबी था, मेरी तो जो है वो बैंड बजनी थी। तो मेरे साथ जो अफ़गानी थे जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ठंडे इलाके में, उनको इतनी सर्दी लग रही थी कि वो सब लोग एक दूसरे को गालियाँ और अपने एजेंट वगैरह को वो कॉलें करके उनको गालियाँ वगैरह दे रहे थे, यार तुमने हमारे साथ ये क्या किया है, ये कोई मजाक है? और यार नहीं दिया, ये मजाक है। तो मतलब इस तरह का वो निज़ाम बना रहे थे। तो यार वो भी बहुत डिसाइड हो गया। तो उन्होंने, कोई कहता है यार यहाँ पे नीचे छुप के बैठ जाते हैं, बर्फ़बारी बहुत है, सर्दी बहुत है, सुबह को चले जाएंगे। कोई कहता है इधर से चले जाते हैं, कोई कहता है वहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद जनाब हमने देखा तो हमें ना कुछ घर मिले, कुछ टूटे हुए घर थे। तो हमने वहाँ जाके पनाह ले ली। अभी वहाँ पर जाके भी बैठे हैं तो चारों तरफ से हवा तो लग रही थी, लेकिन बर्फ़ जो थी वो ऊपर नहीं आ रही थी, छत था, दीवारें नहीं थी। तो उसके नीचे हम जाके बैठ गए हैं। तो आधा घंटा बैठे हैं वहाँ पे। तो जनाब क्या हुआ है कि अचानक से वो दो गाड़ियाँ आई हैं, तो उन्होंने हम 70 बंदों को उठा लिया और 35-35 का ग्रुप बन गया। तो इतनी सर्दी थी कि वो, और ऊपर से जनाब वो क्या होगा, इतने बंदे उन्होंने डाले हैं कि गाड़ी में हमको गर्मी लगने लग पड़ी। और हर बंदे का यही मिशन था कि यार कोट जो है वो उतार दें। तो 4 घंटे हमने उसमें खड़े होकर सफ़र किया, खड़े होकर क्या भाई एक पाँव पे इस तरह खड़े हो गए, क्योंकि उसमें तो जगह नहीं थी, छोटी गाड़ी थी, 35 आदमी उन्होंने अंदर जो है ना वो दाखिल कर दिए हैं। तो वहाँ से फिर जनाब वो गाड़ी चलती गई। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा चलिए तो उसका जो है ना वो रिम टूट गया अब गाड़ी के टायर का जो है ना। तो वो शुक्र है अल्लाह का कि हमारी जान बच गई। एक दफ़ा ज़ोरदार से धमाका हुआ और टायर उसका जो है वो गिर गया। तो हमें भी झटका लगा और हमने जनाब जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकले, शुक्र किया कि जो जान बच गई है। तो वहाँ से फिर जनाब हमने पैदल चलना शुरू किया और वहाँ से निकले हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे गए ही हैं, तो उसने क्या कहा कि आगे जनाब वो पुलिस की जो चौकी थी ना, वो भी थी, वो भी क्रॉस करनी थी। वहाँ से हम पैदल जो है वो जनाब निकल
निकल गए, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, और उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं वो सर्कल कर रही हैं। तो सड़क इतनी बर्फ़ थी कि सड़क पे जो था ना वो वाइट, बिल्कुल वाइट हो गई थी, इतनी सर्दी थी, सख्त सर्दी, बहुत बर्दाश्त की। तो मुझे ना रास्ते में चलते हुए एक शापर मिल गया, वो जो पाकिस्तान में आप देख लें, मतलब कि जो डस्टबिन में नहीं वो कूड़ा डालने का ये ब्लैक सा होता, उस तरह का था। तो मैंने वो उठाया तो अपने सर के ऊपर ले लिया, और वहाँ से फिर जनाब हमने आगे का सफ़र शुरू कर लिया। वो पठान जो थे वो तो जनाब आखड़ गए फुली, उन्होंने कहा भैया हमने नहीं जाना, हम जो एजेंट है ना उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, हम उससे पैसे लेंगे, ये हमको पैदल चला रहा है, ये क्या कर रहा है। तो मैंने भी उसको कहा खान भाई यार खैर है, चलो चलते हैं, अब इतनी मेहनत तो की है तो हम वापस तो नहीं जाएंगे ना, तो यहाँ पुलिस को तो नहीं ना जो वो हम अरेस्ट होंगे उनके पास नहीं जाएंगे, तो हम आगे ही जाएंगे। तो फिर ऐसे ही निज़ाम हुआ कि जनाब वहाँ से हम चलते गए, और आगे जो है ना वो एक समंदर था करीब शायद वहाँ पे, या बहुत पानी समंदर ही था। तो उसके किनारे जब हम पहुँचे तो जनाब इतनी ठंड थी कि वो समंदर का पानी इस तरह जब वो छलने आती थी ना बाहर, तो वहाँ से जो बर्फ़ जमी हुई है ना वो अंदर से बाहर इस तरह उसके जो है ना वो ढेरियाँ लग रही थी वहाँ पे। तो मैंने कैमरे में कैच तो किया था, लेकिन मेरे से मोबाइल जो था वो तुर्की वालों ने छीन लिया था, तो लिहाजा वो वीडियो मैं आपसे नहीं शेयर कर सका। तो वहाँ से फिर जनाब जैसे जैसे कैसे ना हम जलील ख्वार होते होते फिर जनाब आगे गाड़ी आ गई, उसने हमको फिर बिठा लिया एक और गाड़ी। तो नेक्स्ट जब हमने तो सफ़र शुरू किया, तत्वान की तरफ जाना था, मैं तत्वान से तकरीबन को 15-20 किलोमीटर पीछे ही होंगे, तो क्या हुआ जनाब उस गाड़ी का भी टायर फट गया, अल्लाह अकबर। तो फिर परेशानी हो गई, फिर जनाब वहाँ से हम पैदल चलते हैं, इतनी बर्फ़ थी और इतनी तेज़ हवा थी कि बर्फ़ जो थी ना वो जिस तरह वो सहरा में जाए ना, या पाकिस्तानी जो मैदानी इलाके हैं, जब वो आंधी आती है तो उसके साथ इस तरह के वो वाबरोले आते हैं, जिसको जनाब वो क्या कहते हैं, भगोला कहते हैं, भगोला, वो आया तो उसके साथ जनाब बर्फ़ इस तरह बिखर रही है, उड़ रही है, और चारों तरफ इतनी ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही हैं, तो बर्फ़ खुश्क जो है वो उड़ उड़ के हमारे ऊपर आ रही है, तो बहुत मुश्किल थी। तो वैसे ठीक है, मैं तो इंजॉय कर रहा था, तो मेरी नेचर भी यही थी कि मैंने कहा यार मुझे पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरह का बहुत शौक़ था कि पहाड़ियाँ देखूँ, बर्फ़बारी देखूँ, तो मैंने ज़हन में वही तस्वर किया यार मुश्किल वक्त है, तो अभी इंजॉय करके गुजारना है, अगर इसको खुद पे हैवी किया तो परेशानी होगी। तो फिर जनाब वहाँ से अल्लाह का शुक्र है कि वो तीसरी गाड़ी आई, उसने हमें उठाया, और उठा के मेरे भाई सीधा उसने हमें जो है वो तत्वान स्टेशन पे पहुँचाया। जब वहाँ पे गया तो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी थी उस टर्मिनल पे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो वहाँ पे अंदर गए तो वहाँ पे जनाब हम पैसे वगैरह तो हमारे पास थे कोई नहीं, तो वहाँ पे जाके वो खाने पीने का निज़ाम था, तो कुछ भाइयों के पास पैसे थे जो पठान थे, उन्होंने जनाब वो चीज़ें वगैरह ली, उन्होंने सबको डिवाइड की और खाई। तो वहाँ से फिर हमारी बस आ गई, तकरीबन कोई 12-13 घंटे हमने उधर स्टेशन पर बैठ के वेट किया, रात को वहाँ से हमने निकलना था। फिर जनाब वहाँ से वो जो बस थी वो टर्मिनल से उसने हमें उठाया, और तकरीबन 24 घंटे बाद उसने जाके इज़्मत शहर में उतार दिया, और वहाँ से फिर मैंने टैक्सी ली, हम 4 लोग थे, 200 रुपया हमने डाला, और इज़्मत से इस्तांबुल की टैक्सी ली, और मैं खैरियत से जनाब अपनी सेफ तक पहुँचा। तो मतलब कि तब मेरी जाके सांस में सांस आई। तो मतलब कि इस तरह का था, बहुत मुश्किल था। मैं तो बर्फ़बारी में जो था ना वो फुल्ली इस तरह का मेरा तो निज़ाम हो चुका था। तो ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि यार आपको जो है ना, मतलब कि जो एजेंट वगैरह है, जनाब टैक्सी वाली गेम है, बड़ी इजी है, आपको चलना नहीं पड़ना। तो भाई कोई टैक्सी वाली गेम नहीं होती। जो वहाँ पे मतलब कि जिसका वो क्या कहते हैं कि हाथ पड़ जाए वो कमी नहीं छोड़ता। तो निज़ाम बस इस तरह का ही है कि आपको अपनी जान पे खेल के ये सब निज़ाम करना होता है। तो किसी ने आपका कोई सगा नहीं है, हर बंदा पैसे का सगा है। वहाँ पे जो सेफ़ें होती हैं उसका निज़ाम भी इस तरह का होता है कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वहाँ पे वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी पेमेंट क्लियर करवाएं, इसलिए आपको सहूलतें नहीं देते। तो वहाँ से पैदल की गेम ही करवाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका जुगाड़ लग जाता है, उनके लिए टैक्सी आ जाती है, या उनके लिए वो हायर कर लेते हैं कुछ इस तरह का। तो अमूमन वरना यही होता है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो सर्दी में ठिठुर रहे होते हैं, और मतलब कि निज़ाम ख़राब होता है। तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दोस्त से रब्ता किया जो मेरे साथ आए थे तब, तो उनसे कांटेक्ट में हूँ। अभी वो जब आते हैं तो इंशाल्लाह उनसे मैं डिस्कशन करता हूँ, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो एंड पे भी मैं यही कहूँगा कि या जनाब आप ये जो अभी मंथ चल रहा है ना, खुदारा इसको आप गुजर लेने दें, तो आप इसमें भी ना निकलें, क्योंकि यहाँ पे जान जाने का ख़तरा भी हो सकता है। तो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। हम पंजाबी लोग हैं जो यहाँ पाकिस्तान के हैं, जो बलाई इलाकों में नहीं, जो निचले इलाकों में रहते हैं, तो उन्होंने तो बर्फ़ देखी भी कभी नहीं होती। कभी कभी देखने के लिए मरी हैं, चले जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो इसलिए हमें मुश्किल होगी। तो सफ़र तो हो जाता है, लेकिन जान जो है मेरे भाई वो नहीं मिलती। बंदे को ज़िंदगी भी जो है ना वो नहीं मिलती। पैसा मिल जाता है, दौलत मिल जाती है, हर एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन जान दोबारा नहीं मिलती। लिहाजा इस पे कंप्रोमाइज़ मत करें। तो अभी आप जो है ना वो कोशिश करें कि 1-2 माह सब्र करें, तो उसके बाद निकलें। तो ये जनाब एंड पे मैं आपको फिर हस्बे रवायत वही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, और कॉमेंट सेक्शन में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अपने अपने नाम जो है मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि पता चले और मैं शेयर कर सकूँ कि
फ़लाँ दोस्त मुझे कहाँ से फॉलो कर रहे हैं। मुनीर भाई थे सादिकाबाद से, और ज़फ़र भाई हैं वो गिलगित से, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। इरफान भाई हैं वो मुरीद के से मैसेज कर रहे थे, और जो हमारे कासिम भाई हैं वो फ़रूखाबाद से थे, और हमारे शेखपुरा से साकिब भाई हैं, उन्होंने मुझे जो है वो कमेंट किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू साकिब भाई। और मुनीर भाई, आपने मुझे कहा था कि आपने आगे का भी वो विज़िट डिस्कस करना है, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, थैंक यू आपका। और इरसलान भाई हैं गुजरांवाला से, साकिब भाई हैं वो नौशहरा विरका से हैं, और अफजाल भाई जो हैं वो जनाब हमारे खान का डोगरा से हैं, और नासिर भाई जो हैं वो हमें जंग से फॉलो कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो सादिक ख़ान है, असद ख़ान है, और उसके अलावा नसरुल्लाह ख़ान है, फैज़ुल्लाह ख़ान, और फजल हसन जो थे वो सवाल से थे। तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमें देखते हैं और वीडियोस जो हैं उनको शेयर करते हैं, तो यार लाइक भी वीडियो ज़रूर किया करें भाई। तब तक के मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।